Very good morning to all of you जो बच्चे recently join हुए. We discuss some question based upon trigonometric ratios and identities. और आज का first question है कि if you given that 2 cos square theta minus 2 sin square theta equals to 1 and you have to find the value of theta. आप बताइए theta का value कितना है. Your options are 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री. Which one is correct? कोशिश करिए बी पास और कोशिश करिए सही भी हो आपका. ईशान कुरैशी करेक्ट है. जीविता चेक करिए. वेरी गुड ईशान. फर्स्ट आंसर ईशान कुरैशी करेक्ट है. जीविता यू हैव टू चेक योर आंसर. जिन बच्चों का ये नहीं आया वो देख लीजिए. दी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन है 30 डिग्री. सही जवाब है 30 डिग्री. और सॉल्यूशन में सबसे पहले जो आपको गिवन है इक्वेशन उसको हमने बोथ साइड 2 से डिवाइड कर दी. 2 से डिवाइड करने के बाद वी गेट दिस थिंग and you know that the cos square theta minus sin square theta is the formula of cos 2 theta. So cos square minus sin square can be written cos 2 theta. So cos 2 theta is equal to 1 by 2. और अब हम जानते हैं कि 1 by 2 cos के टर्म्स में cos 60 होता है. तो cos 2 theta is equal to cos 60 degree. And after this here we get 2 theta is equal to 60 degree. And hence the value of theta is 30 degree. तो थीटा का जो करेक्ट वैल्यू है वो 30 डिग्री. तो 30 डिग्री इज द करेक्ट आंसर. डी ऑप्शन करेक्ट है. क्या देख लीजिए सॉल्यूशन. किसी को भी इसमें डाउट है तो सबसे पहले बोथ साइड 2 से डिवाइड किया और फिर राइट हैंड साइड को cos के टर्म्स में लिख दिया cos 60. तो 2 थीटा 60 आता है इसलिए थीटा जो है वो 30 डिग्री आता है. तो करेक्ट है. कौशिक ऐसे ही किया था कुछ और अलग मेथड से ट्राई. कौशिक आवाज आ रहा है? यस सर. ऐसे ही सॉल्व किया कि कुछ अलग ट्राई किया? हाँ सर ऐसे ही किया. चलो ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन. ट्राई करिए सभी बच्चे. ठीक है सभी पे बनेगा. आपको इम्पोर्टेंट चीजें भी बता रहा हूँ यहाँ पर और इम्पोर्टेंट रिजल्ट भी आएंगे कुछ कुछ इसमें याद रखने वाले. तो नेक्स्ट है यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 17 डिग्री प्लस sin 17 डिग्री होल डिवाइडेड बाय cos 17 डिग्री माइनस sin 17. इसका वैल्यू कितना है? cos 17 प्लस sin 17 अपॉन cos 17 माइनस sin 17. आपके ऑप्शंस हैं. क्या ये tan 62 डिग्री के बराबर होता है? क्या दिस इज इक्वल टू tan 62 डिग्री और दिस इज इक्वल टू tan 56 डिग्री. tan 56 डिग्री के बराबर होगा और दिस इज इक्वल टू tan 54 और tan 70. Which one is correct? Important result भी आपको इस पर एक मैं बताऊंगा. So first you have to solve this question. Which one is correct? Cos 17 degree plus sin 17 degree upon cos 17 degree minus sin 17 degree. It is tan 62 or tan 56 or tan 54 or tan 72. Which one is correct? तो केवल 4 सही जवाब मिले. नाउ वी डिस्कस द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. अनुराग करे. ओके पांचवा करेक्ट आंसर अनुराग करे. अनुराग सही है. तो नाउ वी गेट 5 करेक्ट आंसर और विल डिस्कस द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. हाउ टू अप्रोच दिस क्वेश्चन. ठीक है. सॉल्यूशन के पहले इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो tan 62 है. और आगे मैं आपको ऐसी बात बता रहा हूँ. इसको जो आपने फॉर्मूला बुकलेट बनाया है कॉपी फॉर्मूला का उस फॉर्मूला कॉपी में इसको जरूर लिख दीजिएगा.
हाईलाइट करके, ठीक है। अपन एक इसका पहले आपके साथ एक जनरल रिजल्ट डिस्कस कर रहे हैं नोट में, उसके बाद अपन इसके सॉल्यूशन पे डिस्कशन करेंगे। तो ये बात हमेशा आप याद रखना, मैं जो आपको बता रहा हूँ कि कभी भी आपको आगे से ऐसा कहीं यहाँ पर आता है cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा माइनस साइन थीटा, तो इसका जो वैल्यू होता है ये होता है tan 45 प्लस थीटा। तो याद रखेंगे आप इसको tan 45 प्लस। और दूसरा, आप किसी को कभी कभी क्वेश्चन में ये देने के बजाय यदि आप इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos थीटा से डिवाइड करेंगे, जब न्यूमरेटर में cos थीटा से डिवाइड करेंगे तो ये 1 प्लस tan थीटा बन जाएगा, और डिनोमिनेटर को cos थीटा से डिवाइड करोगे तो ये 1 माइनस tan थीटा बन, ऐसा दिया हो जो कि अपन tan 45 प्लस थीटा लिखेंगे, ठीक है। सो दिस इज द रिजल्ट जिस पर बेस मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया था। आपने जो फॉर्मूला का कॉपी बनाया है वो फॉर्मूला की कॉपी में ये रिजल्ट को मेंशन करें। कभी भी cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा ऐसा आता है तो अपन इसको tan 45 प्लस थीटा लिख सकते हैं। यदि आपको ये पता होता था तो फिर ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन में अब कुछ भी नहीं बचा है। बाय दिस रिजल्ट आप देख रहे हो कि आपको जो क्वेश्चन दिया था cos 17 प्लस sin 17, cos 17 प्लस sin 17 डिवाइडेड बाय cos 17 माइनस sin 7 जो दिया है, इसको आप इस रिजल्ट से आप देख सकते हो थीटा की जगह पर कितना दिया है 17, तो ये हो जाएगा tan 45 प्लस 17, 45 प्लस 17। जब आप इसको ऐड करेंगे तो ये tan 62 डिग्री के बराबर हो जाता है। डायरेक्टली वी कैन सी रिजल्ट, और इसलिए फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। तो ये सॉल्यूशन नोट कर लीजिए। कोई आपकी मन में सवाल है, डाउट है, नहीं समझा, उसको पूछ लीजिए। अदरवाइज ये जो रिजल्ट मैंने आपको हाईलाइट करके बताया इसको नोट कर लीजिएगा, याद रखिएगा, फॉर्मूला बुकलेट कॉपी में नोट कर लें। कोई डाउट है इसमें तो पूछ लीजिए अभी। जिन बच्चों का रॉन्ग हुआ है, जीशान समझ गया तुमको फॉर्मूला अभी? यस सर। ओके, चलिए। और किसी बच्चे को कोई डाउट है ईशान के अलावा? तो ओके, वही मैंने बोला जब अपन क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं तो बहुत सारे फॉर्मूले, बहुत सारे नए आइडिया सब आपके डेवलप होंगे। और जितने भी ये फॉर्मूला आपको मिलते जाएं तो आप डायरेक्टली नोट करते जाएं, तो ये आपको क्वेश्चन बनाने में बड़ी हेल्प करेंगे, मदद करेंगे। तो दिस इज आवर सेकंड क्वेश्चन, cos 17 plus sin 17 upon cos 17 minus sin 17. It is tan 62 degree. Tan 62 आएगा. This is the correct way. Now be moving on the next question. ध्यान से करिएगा, ये भी आपको एक नई बात सिखाएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। If capital A, B, C are the angles of cyclic quadrilateral, if capital A, B, C and D are angles of cyclic quadrilateral, then cos A plus cos B plus cos C plus cos D का वैल्यू कितना? cos A plus cos B plus cos C plus cos D कितना? फर्स्ट ऑप्शन है, क्या ये 2 टाइम्स ऑफ cos A plus cos C आता है? सेकंड ऑप्शन है
ये 2 टाइम्स ऑफ cos A प्लस cos B है। या 2 टाइम्स cos A प्लस cos B आता। एक के साथ तीनों ले लिए मैंने, कुछ नहीं बचा, 0 लिख दिया। तो दिस इज दी फोर्थ ऑप्शन। क्या ये 0? cos A plus cos B plus cos C plus cos D. If angle A, B, C, D are the angles of cyclic quadrilateral, then cos A, cos B, cos C, cos D का सम। ओके, स्नेहा सिंह करेक्ट है। दीपिका समीक्षा करेक्ट है। में सम होता है एंगल्स का 180 डिग्री, तो cos A प्लस cos B प्लस cos C प्लस cos D का भी पूरा सम होगा 180 डिग्री। तो cos 180 डिग्री 0 होता है, इसलिए 0। cos 180 डिग्री 0 नहीं होता बेटा, cos 180 पहली बार माइनस था। और क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 180 नहीं आता। क्वाड्रिलेटरल में 4 एंगल हैं, चारों लेकिन एंगल ये का तो सम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ना। कोई सा भी क्वाड्रिलेटरल रहे, 4 एंगल हैं तो चारों एंगल का सम 360 डिग्री है। अपोजिट एंगल होते हैं 180 डिग्री। सर A plus C is equal to 180 and B plus D is equal to 180 ना? हाँ, वेरी गुड, ऐसा रहेगा। चलिए, तो समीक्षा बताएंगे। अभी समीक्षा क्या बोलना चाह रही है? समीक्षा। यस सर। हाँ, अनुराग करे करेक्ट है। पूर्वा आप चेक करो बेटा, राउंड बोलो। समीक्षा क्या बोल रहे हो? सर A प्लस सी इक्वल्स टू 180 डिग्री एंड B प्लस डी इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है। ओके, तो वेरी मैंने गुड। cos थीटा cos A को x ले लिया और cos C को 180 माइनस x ले लिया, तो और B को y और D को 180 माइनस y, तो cos A हो गया cos x प्लस cos 180 माइनस x, तो cos 180 माइनस x हो जाएगा माइनस cos x। तो cos x और माइनस cos x कैंसल्स, वैसे ही cos y और माइनस cos y भी कैंसिल हो जाएगा, तो 0। चलिए ठीक है, तो आई होप बाकी सब समझ गए होंगे। आंसर चेक करो। देखिए सॉल्यूशन में हाउ वी सॉल्व दिस क्वेश्चन, तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी आपको पता है। सॉल्यूशन में ये अपोजिट एंगल का सम 180 होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, मतलब एंगल ए जो है और एंगल सी जो है, एंगल ए और एंगल सी का सम 180 डिग्री होगा। एंड सिमिलरली एंगल बी और एंगल डी ये भी 180 होंगे। अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री। चारों को ऐड करोगे तो 360 हो जाएगा। तो ध्यान रखें, क्वाड्रिलेटरल कहीं भी बने, चारों एंगल का सम 360 डिग्री ही होगा। और अब आपने एक बात ये पढ़ा है कि यदि दो एंगल का सम 180 है तो उनके कॉस बराबर होते हैं, मतलब और बट साइन में अपोजिट होते हैं। कहने का मतलब है ये जैसे कॉस ए है, कॉस ए को आप लिख सकते हो बाई दिस रिजल्ट, cos A can be written 180 minus C, and this is in the second quadrant, cos नेगेटिव होगा, तो cos A जो है वो माइनस ऑफ cos C के बराबर होगा। एंड सिमिलरली आप cos B को जब लेके चलेंगे तो cos B को आप cos 180 माइनस D लिखेंगे, और cos 180 माइनस D का यहाँ पर माइनस cos B का, तो माइनस cos B। So therefore
cos A प्लस cos C का वैल्यू 0 आएगा और cos B प्लस cos D का वैल्यू 0 आएगा. So therefore we get these two results. The cos A plus cos C is equal to 0 and also cos B plus cos D इनका भी सम 0 होगा. और इसलिए जब आप चारों को ऐड करेंगे तो ओवरऑल कितना आ जाएगा 0. ठीक है. और आप ये देख रहे हो कि इस क्वेश्चन का ये आंसर भी हो सकता है क्योंकि आपने cos A plus cos B को कितना 0 शो किया है. cos A plus cos B को कितना शो किया 0. 0 into 2 भी कितना होता है मतलब 0. तो ये भी इनडायरेक्टली 0 के बराबर है. इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट ऑप्शन है फर्स्ट भी करेक्ट है और फोर्थ भी करेक्ट. तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का प्रॉपर्टी है अपोजिट एंगल का सम 180 होता है और चारों एंगल को जब ऐड करेंगे तो 360 आएगा. तो अभी कोई डाउट है आपको सॉल्यूशन में तो पूछ लीजिए. दिस इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस. जिन बच्चों का रॉन्ग हो गया वो देख लें एक बार. कोई डाउट है तो पूछ लें अभी. क्वेश्चन नंबर 4. थोड़ा सा मैंने क्वेश्चन का लेवल बढ़ाया है. अब आप इसको ट्राई करिए. यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ √3 cosec 20 degree minus sec 20 degree. √3 cosec 20 minus sec 20 का वैल्यू. आपके ऑप्शन है क्या ये 2 आता है या फिर ये 2 sin 20 डिग्री अपॉन sin 40 डिग्री आएगा. 4 आता है या फिर ये 4 sin 20 डिग्री अपॉन sin 40 डिग्री के बराबर. Which one is correct? की वैल्यू 2 आएगी, ये आएगी, 4 आएगी या फिर ये आएगी. The value of √3 cosec 20 minus sec 20 डिग्री. फोर्थ क्वेश्चन. जितने फॉर्मूले आपने पढ़े सब में आप सामने रखिए फॉर्मूला को. फॉर्मूला देख के अप्लाई करने का कोशिश करिए कि किस फॉर्मूला से हम फर्दर प्रोसीड करेंगे. इस बार क्वेश्चन पहले पूरी तरीके से सॉल्व करिए अच्छे से, फिर ऑप्शन पे क्लिक करिए. ठीक है, ट्राई करो. 2 मिनट है आपके पास, समय शुरू होता है. आप कैसे इस क्वेश्चन का आंसर वी कैलकुलेट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. तो सॉल्यूशन टू फाइंड दी अपन 20 डिग्री का कोई भी वैल्यू अभी नहीं पढ़े ना अपन को पढ़ना है, हमको जरूरत भी नहीं है. The correct answer of this question is 4. Third option correct है C. 4 वैल्यू आती है. Now how to solve this question? To solve this question सबसे पहले आपको जो cosec है उस cosec को मैंने 1/sin लिख लिया है. मतलब cosec को 1/sin 20 लिख लिया और ऐसे ही cos को sec को 1/cos 20. Now next step में क्रॉस मल्टीप्लाई किया. √3 से cos 20 और 1 से sin 20 को मल्टीप्लाई किया. डिनोमिनेटर आपका रिमेन्स एज सच. डिनोमिनेटर आपका sin 20 into cos 20 है. अगला स्टेप में हमने न्यूमरेटर में 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया. डिनोमिनेटर में भी 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई. तो देखिए अब इससे होता है. तो नाउ दिस रिमेन, ये जो 2 है न्यूमरेटर का एफएच है और √3/2 को आप लिख सकते हैं sin 60. 3/2 को मैंने sin 60 डिग्री लिख दिया. ये cos 20 एफएच है अपनी जगह पर. 1/2 को हमने cos 60 लिख दिया. ये sin 20 एफएच है. ये हमारा न्यूमरेटर था और इन दी डिनोमिनेटर 1/2 एफएच है और
2 sin थीटा cos थीटा, ये होता है sin 2 थीटा, मतलब एंगल का डबल, ना हो जाएगा sin 40 डिग्री। एंड फाइनल स्टेप, इसके बाद वी गेट अवर आंसर। ये जो 2 है ये न्यूमरेटर में आ जाएगा, तो 2 पूजा बाहर हो गया 4 इंटू न्यूमरेटर में sin a इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ये होता है sin a माइनस बी का फॉर्मूला, और डिनोमिनेटर में भी sin 40 है, तो ये sin 40 कैंसिल हो जाएंगे एंड वी गेट द आंसर 4। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट है क्वेश्चन का, एंड दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। सबसे पहले मैंने कोसेक और सेक को साइन कॉस में कन्वर्ट किया, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई किया दूसरे स्टेप में, उसके बाद न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और ऐसा करने के बाद अपन डायरेक्ट फॉर्मूला तक आ जाते हैं। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट सम है, ध्यान रखिएगा, इस तरीके से फर्दर प्रोसीड करेंगे, इस तरीके से सॉल्व करेंगे। जिन बच्चों का नहीं आया है वो स्क्रीनशॉट ले लें, और अभी कोई डाउट है आपके मन में, कोई पर्टिकुलर स्टेप नहीं समझा है, उसको पूछ लीजिए। If you face any difficulty तो पूछो उसको। सर शुरुआत से दिखाइए ना सर, स्क्रीनशॉट लेना। स्क्रीन बेटा मैं सबसे लास्ट में आपको दे दूंगा सारे स्क्रीनशॉट, ठीक है? ओके सर। ओके, फिलहाल ये क्वेश्चन के सॉल्यूशन में कोई डाउट है तो अरे पूछो, मन में मत रखो। इसने यहाँ समझ गया तुमको, इसने यहाँ से यस सर। चलिए ठीक है, ओके, वेरी गुड, अच्छी बात है, जल्दी जल्दी समझ जाते हो, लेकिन आंसर भी करेक्ट करें और जल्दी जल्दी करें आप लोग, ठीक है? तो थोड़ा सा लास्ट सेकंड स्टेप नहीं समझी। हेलो आयुषी, कौन सा स्टेप बेटा? सर लास्ट सेकंड स्टेप। लास्ट सेकंड स्टेप में ये जो √3/2 लिखा था ना, ये √3/2 को, ये √3/2 को, तो उसके नीचे वाली अच्छा, स्टेप। उसके नीचे वाली, हाँ उसी के नीचे वाला समझा रहा हूँ। ये जो √3/2 है ना, ये √3/2 को मैंने sin 60 लिखा है, ठीक है, और cos 20 एज सच कॉपी किया, ये वाला को एज सच कॉपी किया, ये कर दिया, ये माइनस एज सच रखा है, और उसके बाद ये जो 1/2 है ये वाला, ये 1/2 को हमने cos 60 लिखा है और sin 20 एज सच, ठीक है। और अब आपका सेकंड लास्ट स्टेप पे अपन आते हैं। देखिए सेकंड लास्ट स्टेप में ये बन गया फॉर्मूला, आपने पढ़ा है sin a माइनस b का फॉर्मूला, कंपाउंड एंगल फॉर्मूला में आपको बताया था। तो sin a माइनस b का फॉर्मूला होता है sin a इंटू cos b माइनस cos a इंटू sin b, ये वाला फॉर्मूला लगाया। हमारा a की जगह पर 60 और b की जगह पर 20, तो फॉर्मूला से अपन ने इसको sin 60 माइनस 20, और डिनोमिनेटर में हमने फॉर्मूला यूज किया है sin 2 थीटा का, ये मल्टीपल एंगल फॉर्मूला। sin 2 थीटा का फॉर्मूला आपने क्या लिखा है, 2 sin थीटा इंटू cos, तो डिनोमिनेटर में ये फॉर्मूला है, तो न्यूमरेटर में ये और डिनोमिनेटर में ये फॉर्मूला अप्लाई। अभी समझ गया आयुषी? यस सर समझ गया। ओके, और किसी बच्चे को कोई डाउट है पूछो भाई, सांगा सांगा लोकल लोकल सांगा जरा। चलिए, वेरी गुड, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। करिए इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 5। ऐसे ही क्वेश्चन है आपके टेस्ट में सारे, तो ये अच्छे से सॉल्व कर लीजिए, तो डाउट तो नहीं आ रहा समझ में उसको पूछ लें। The next question is you have to find the value of tan 75 degree minus cot 75 degree. tan 75 minus cot 75 degree का वैल्यू कितना होगा? आपके ऑप्शन है, क्या ये 2√3 आता है, क्या ये 2 प्लस √3 आता है, या फिर ये 2 माइनस √3 आएगा, या फिर इसमें से कुछ भी नहीं आएगा, none of। You have to find the value of tan 75 minus cot 75. tan 75 minus cot 75 का वैल्यू कितना होगा? How to solve this question? आपको कुछ नहीं करना, बस केवल tan 75 का वैल्यू आपको चाहिए। tan 75 को उल्टा करके हमको
cot 75 मिल जाएगा। ठीक है, तो वैसे भी अप्रोच कर सकते हो, अदरवाइज साइन कॉस में कन्वर्ट करके भी इसको अप्रोच कर सकते हैं। दो तरीके से अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं, बट हियर वी डायरेक्टली यूज द वैल्यू ऑफ 1075 डिग्री। ठीक है, तो सॉल्यूशन के लिए आपको सबसे पहले इसमें बस एक बात की जानकारी चाहिए, और वो है ये कि आपको 1075 का वैल्यू आना चाहिए। तो 1075 डिग्री आपने पहले कैलकुलेट किया, डायरेक्ट तो अपन जानते नहीं, बट अपन ये जानते हैं 1075 को अपन 45 प्लस 30 लिख सकते हैं। तो फिर यहाँ पर tan a प्लस b का फॉर्मूला लगा दीजिए, तो वो होता है tan a प्लस tan b अपॉन, ये अपन ने पहले कैलकुलेशन किया हुआ, लेकिन एक बार आपको फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ जिनको नहीं आ रहा है बिल्कुल भी। इस तरीके से वी गेट दी वैल्यू ऑफ 1075 को मैंने 45 और 30 में स्प्लिट कर दिया, क्योंकि अब मैं 1045 भी जानता हूँ और 1030 का वैल्यू भी जानता हूँ। तो 1045 की जगह 1 और 1030 की जगह 1/√3 लिख देंगे, तो आपको ये मिलेगा। √3 से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करेंगे, √3 पे डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये चाहो तो आप इसको थोड़ा सा रैशनलाइज करके, मतलब √3 प्लस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, इसको रैशनलाइजेशन बोलेंगे इसको। तो व्हेन वी मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय √3 प्लस 1, ये रैशनलाइज हो गया न्यूमरेटर। तो इन दी न्यूमरेटर वी गेट √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर में a प्लस बी a माइनस बी का आइडेंटिटी लग जाएगा, तो ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। न्यूमरेटर में a प्लस बी होल स्क्वायर लगा के ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये 4 प्लस 2 किया जाएगा, डिनोमिनेटर में 3 माइनस 1 2 आता है। तो ये अपन को डायरेक्टली वैल्यू लर्न रखनी है कि 1075 जो होता है वो 2 प्लस √3 होता है। एंड when we calculate cot 75, similar way में cot 75 आप निकाल लीजिएगा, तो cot 75 डिग्री का वैल्यू 2 माइनस √3। तो we get the values of 1075 and cot 75, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके आपको पूछा था। Therefore 1075 में when you subtract cot 75 डिग्री, तो कहने का मतलब 2 प्लस √3 में 2 माइनस √3 आपने सब्ट्रैक्ट करना है, ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, तो 2 प्लस √3 माइनस 2 प्लस √3 and hence we get the value 2√3. ये 2 है। So this is the solution of this question। देख लीजिए कोई डाउट है तो। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है क्वेश्चन का 2√3। बहुत से बच्चों ने 2√3 किया, 4-5 बच्चों ने सही जवाब दिया, लेकिन फिर भी कोई डाउट है किसी को तो पूछें। करेक्ट आंसर इज 2√3। तो आपने देखिए वैल्यू का कितना इंपॉर्टेंस है, वैल्यू आप याद रखें। साइन अपॉन कॉस लगा के निकाला हुआ है, उससे भी आ जाता है, साइन बाई कॉस से भी आ जाएगा, उससे भी आप जा सकते हो। सर आप ये जो सवाल देते हैं क्वेश्चंस बुक से देते हैं आप अपने मन से देते हैं? नहीं, ये तो बुक में ही है क्वेश्चन। ठीक है, ओके। मन से सवाल बनाने में दिक्कत ये होता है कि जब मैं मन से बनाने जाऊंगा तो अब आप जो आंसर निकालोगे मेरे को पता होना चाहिए, अदरवाइज मेरे को भी सॉल्व करना पड़ेगा ना वो फर्दर। और दूसरा क्या है कि इसमें क्या है कि आपको कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और जो थ्योरी आपने पढ़ा है वो सबसे मैच करता हुआ आपका आंसर आना चाहिए। इसलिए ऑलमोस्ट जो मॉड्यूल हम लोग यहाँ पर आपको देते हैं उन्हीं मॉड्यूल के क्वेश्चन जनरली देते हैं। ओके सर। ओवरऑल मेन है आपका कंसेप्ट आपका अच्छा होना चाहिए, इसलिए क्वेश्चन ऐसे सिलेक्ट करना होता है कि जो आपने पढ़ लिया है
या फिर जो क्वेश्चन आपको दे रहे हैं उससे आपको कुछ नया सीखने को मिले। जो फॉर्मूले आपने पढ़े उनका यूटिलाइजेशन कैसे होगा, उन सब बातों को ध्यान में रखिए अपन क्वेश्चन देते हैं। चलिए फिलहाल ये पांचों क्वेश्चन में कोई डाउट किसी बच्चे को और भी है तो पूछ लीजिए। अब अपन आगे का डिस्कशन अपनी क्लास में करेंगे। ऐसे 3-4 दिन अपन क्वेश्चन ही बनाने वाले हैं ताकि पूरी थ्योरी आपके पीछे से आगे तक रिवाइज हो जाए, जो आपको एग्जाम में हेल्प करेगा। ठीक है, तो आज के लिए फिलहाल इतना, बाकी करेंगे कल। धन्यवाद सर स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीन स्टार्टिंग से। ले लो फर्स्ट पेज। क्वेश्चन नंबर 1 इसका आंसर बी ऑप्शन आता है। क्वेश्चन नंबर 2 tan62 आता है। फॉर्मूला आपको लिखा के दिया, वो इम्पोर्टेंट है, उसको ध्यान में रखिए। क्वेश्चन 2 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन बोथ आर करेक्ट। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, अपोजिट एंगल का सम 180। तो ये कंप्लीट सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 3 का। एंड क्वेश्चन नंबर 4 इसका आंसर भी आता है 4, और उसको साइन कॉस में कन्वर्ट करके फर्दर हम प्रोसीड करेंगे। तो ये फोर्थ के लिए सॉल्यूशन है। फोर्थ का थर्ड ऑप्शन आएगा। लास्ट क्वेश्चन है ये tan75 माइनस cos 7। 2 plus root 3, sorry 2 root 3 is the correct one. बाय सर। बाय चंपक है, गुड इवनिंग। बाय सर, हैप्पी Bye, बोला। sir. आपको Happy भी बोला। बोला कि बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी बाय बाय सर। सर। बाय।